और अब खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में रेव पार्टी का मामला सामने आया है, जिसमें 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। सभी 7 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मुंबई में जो रेव पार्टी हुई थी, जिसमें एनसीपी नेता के पति का नाम भी सामने आया है, अब उस मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में एक्शन लिया गया है। घर में पार्टी रखी गई थी जिसमें हर तरह का नशा मौजूद था, और जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने छापा मारा। 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में अब सभी लोगों को भेज दिया गया है। सभी 7 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने प्रांजल केवलकर को ड्रग्स लेने के मामले में आज अरेस्ट करके कोर्ट में लिया था, लेकिन प्रांजल केवलकर ने एक भी ड्रग्स लिया नहीं है। उसके ब्लड रिपोर्ट में वो सब कुछ सामने आ जाएगा 2 दिन में। मेरे क्लाइंट जो प्रांजल केवलकर उन्होंने मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया कि उनको फंसाया गया है। अभी क्या फंसाया, किसने फंसाया, वो बाहर आके आपको बोलेंगे। कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। उसमें प्रांजल केवलकर पूरी तरह से उनको जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और उनका निर्दोषता सिद्ध होने तक वो लड़ते रहेंगे। जहां पे पुणे रेव पार्टी मामले में सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। 2 दिन के लिए आयोजित की गई थी ये पार्टी, और इसके अलावा स्टे बर्ड होटल की रूम नंबर 101, 102 में ये पार्टी चल रही थी। प्रांजल केवलकर के नाम पर बुक किए गए थे ये कमरे। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का दामाद है प्रांजल केवलकर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हाई प्रोफाइल पार्टी जो होटल में रखी गई थी, 2 कमरे ऐसे थे जहां पर ये पार्टी चल रही थी, और हर तरफ का नशा जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया था। तो पुणे के सबसे पॉश माने जाने वाले खराड़ी इलाके में फ्लैट के अंदर नशे की महफिल सज रही थी। एक हाउस पार्टी की आड़ में रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है, और मौके पर टीम ने पहुंचकर पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख दिया। पुणे का खराड़ी शहर का वो पॉश इलाका जहां हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, लेकिन यहां के एक फ्लैट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबको चौंका दिया। एक हाउस पार्टी के नाम पर फ्लैट में रेव पार्टी चल रही थी। नशीले पदार्थ, शराब की बोतलें और हुक्के का धुआं, ये सब इस पार्टी का हिस्सा था। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि खराड़ी के एक फ्लैट में गैर कानूनी पार्टी चल रही है। बस फिर क्या, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छापेमारी कर दी। मौके से पुलिस ने 2 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात ये कि इनमें से एक शख्स एनसीपी शरद पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खड़से का पति प्रांजल केवलकर भी थे। रोहिणी खड़से जो एनसीपी शरद पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकनाथ खड़से की बेटी हैं, उनके पति प्रांजल केवलकर इस रेव पार्टी में पकड़े गए, और उनकी गिरफ्तारी ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया और ड्रग्स कहां से आए। प्रांजल केवलकर और बाकी आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुणे के खराड़ी में हुई इस रेव पार्टी ने एक बार फिर शहर में ड्रग्स और गैरकानूनी गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की कार्रवाई ने भले ही इस पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुणे में ऐसी गतिविधियां और भी चल रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। एक बार फिर नशा और सत्ता का कॉकटेल सामने आया है। एक तरफ राजनीतिक रसूख, दूसरी तरफ गैर कानूनी रेव पार्टी, और सब कुछ पुलिस की गिरफ्त में है। देखना यह होगा कि इस मामले में और कौन कौन बेनकाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईटी सर्विसेज के लिए मशहूर शहर पुणे में रेव पार्टी का खुलासा कैसे हुआ, और इस मामले में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी जानकारी डीसीपी क्राइम निखिल पिंगले ने दी है। सुनवाते हैं आपको। मैं ये बताना चाहूँगा कि सारी कार्रवाई ये जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके सुपरविजन में हम लोग ये पूरा कर पाए। इसमें 7 आरोपी है कुल मिला के, उनमें से 2 महिला ही है, और उनके नाम श्री प्रांजल केवलकर उम्र 41, निखिल पोपटानी, समीर सैयद, सचिन भोंबे और श्रीपाद यादव, और इनके साथ में 2 महिलाएं भी अरेस्ट की गई है, ईशा सिंह और प्राची शर्मा। और इस रेव पार्टी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। एकनाथ खड़से के दामाद को फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही
अंदेशा था, ऐसा एकनाथ खड़से कह रहे हैं। बीजेपी ने एकनाथ खड़से पर पलटवार किया है। अगर पहले से पता था तो अलर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि एकनाथ खड़से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पहले से अंदेशा था कि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को, मेरे घर के लोगों को या मुझे फंसाया जा सकता है। और अब वो कह रहे हैं कि फंसाया गया है, जबकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो पहले अलर्ट कर देते, तो उनके दामाद को गिरफ्तार नहीं किया जाता। एकनाथ खड़से अपने परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉश एरिया में ड्रग्स पार्टी की जा रही थी, लेकिन उस जगह पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो अब एकनाथ खड़से, जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं। और अब खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में रेव पार्टी का मामला सामने आया है, जिसमें 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। सभी 7 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मुंबई में जो रेव पार्टी हुई थी, जिसमें एनसीपी नेता के पति का नाम भी सामने आया है, अब उस मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में एक्शन लिया गया है। घर में पार्टी रखी गई थी जिसमें हर तरह का नशा मौजूद था, और जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने छापा मारा। 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में अब सभी लोगों को भेज दिया गया है। सभी आरोपी, 7 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने प्रांजल केवलकर को ड्रग्स लेने के मामले में आज अरेस्ट करके कोर्ट में लिया था, लेकिन प्रांजल केवलकर ने एक भी ड्रग्स लिया नहीं है। उसके ब्लड रिपोर्ट में वो सब कुछ सामने आ जाएगा 2 दिन में। मेरे क्लाइंट जो प्रांजल केवलकर, उन्होंने मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया कि उनको फंसाया गया है। अभी क्या फंसाया, किसने फंसाया, वो बाहर आके आपको बोलेंगे। कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। उसमें प्रांजल केवलकर पूरी तरह से उनको जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और उनका निर्दोषता सिद्ध होने तक वो लड़ते रहेंगे। जहां पे पुणे रेव पार्टी मामले में सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। 2 दिन के लिए आयोजित की गई थी ये पार्टी, और इसके अलावा स्टे बर्ड होटल की रूम नंबर 101, 102 में ये पार्टी चल रही थी। प्रांजल केवलकर के नाम पर बुक किए गए थे ये कमरे। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का दामाद है प्रांजल केवलकर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हाई प्रोफाइल पार्टी जो होटल में रखी गई थी, 2 कमरे ऐसे थे जहां पर ये पार्टी चल रही थी, और हर तरफ का नशा जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया था। तो पुणे के सबसे पॉश माने जाने वाले खराड़ी इलाके में फ्लैट के अंदर नशे की महफिल सज रही थी। एक हाउस पार्टी की आड़ में रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है, और मौके पर टीम ने पहुंचकर पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख दिया। पुणे का खराड़ी शहर का वो पॉश इलाका जहां हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, लेकिन यहां के एक फ्लैट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबको चौंका दिया। एक हाउस पार्टी के नाम पर फ्लैट में रेव पार्टी चल रही थी। नशीले पदार्थ, शराब की बोतलें और हुक्के का धुआं, ये सब इस पार्टी का हिस्सा था। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि खराड़ी के एक फ्लैट में गैर कानूनी पार्टी चल रही है। बस फिर क्या, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छापेमारी कर दी। मौके से पुलिस ने 2 महिलाओं